ही खुशनुमा है वो कदम जो खुशखबरी को लाते हैं। मैं समांथा क्रिस्टोफर आपके लिए लेके आई हूँ खुशी खबर। आइए हम पास्टर क्रिस्टोफर पीटर के साथ मिलके खुदा के कलाम में से सीखते हैं। खुशी खबर के इस नए प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने प्रोग्राम्स को देखा, आपने ईमेल्स की हैं, हमें कॉल्स की हैं, हम आपके नहायत शुक्रगुजार हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट खुदा के साथ मेल मिलाप, रिकॉन्सिलिएशन विद गॉड। व्हाट इज़ रिकॉन्सिलिएशन? ये मेल मिलाप क्या है? किस तरह खुदा के साथ हमारा मेल मिलाप हो सकता है? हाउ वी कैन हैव फेलोशिप और रिकॉन्सिलिएशन विद गॉड? Why God wants us to have a reconciliation with Him? What was the reason for that? So let us read from the Bible. We are going to read about from 2 Corinthians chapter 5, verses 17, 18, 19, 20, 21. So यहाँ पर लिखा है, I am reading from the Urdu version of the Bible. उर्दू की बाइबल में यूँ लिखा है, इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। If someone is in the Lord Jesus Christ, then he is a new creation. पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई, और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं। All things are from God. सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। Whom through the Lord Jesus Christ has reconciled himself to us. ये जो मेल मिलाप है, रिकॉन्सिलिएशन है, रिकॉन्साइल है, इसका जो आप पार्ट 1 देख रहे हैं, पार्ट 2 आप नेक्स्ट संडे को देखेंगे, ताकि हम देख सकें पूरे तौर से व्हाट इज़ रिकॉन्सिलिएशन, मेल मिलाप क्या है, क्यों मेल मिलाप की ज़रूरत हुई, खुदा क्यों चाहता है कि हम उससे मेल मिलाप कर लें, खुदा क्यों चाहता है कि हम उसके साथ एक हो जाएं। सो मेल मिलाप का जो लफ्ज़ है कैटलाजी और कैटलोसो ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब है दोबारा दोस्ती करना, रीयूनियन, दोबारा एक होना, पीस, सलामती हो जाना, दो लड़ाई झगड़े वाली पार्टियों के दरमियान पीस हो जाना। और उस ग्रीक वर्ड कैटलोसो का मतलब है किसी चीज को जो कि टूट गई थी दोबारा बनाना, रिपेयर करना। इट मीन्स रिपेयरिंग, मेंटेनेंस करना, एंड टू कंटिन्यू मेंटेनिंग इट, उसे बरकरार रखना। मेल मिलाप का मतलब है कवेनेंट, एक अहद बांध लेना। मेल मिलाप का मतलब है रफाकत, फेलोशिप कर लेना, दोस्ती कर लेना। मेल मिलाप में का मतलब है फ्रीडम, किसी चीज को आजाद कर देना, लिबर्टी। दैट्स द मीनिंग ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, द ग्रीक वर्ड, लिबर्टी, फ्रीडम, सल्वेशन, नजात देना किसी चीज को। सो खुदा ने किस तरह से मेल मिलाप किया? हाउ डिड गॉड रिकॉन्साइल्ड विद अस? हमने अभी पढ़ा कि all things are of God who has reconciled us to himself by Jesus Christ. जब हम देखते हैं कि दो चीज़ों में, दो ग्रुप्स में लड़ाई है, नाराज़गी है, then we bring a third person. और वो थर्ड पर्सन बाइबल में लिखा है कि खुदा और इंसान के दरमियान के बीच में ओनली एक मीडिएटर है, एक दरमियानी है, और वो है यीशु मसीह। He is the Son of God. There is one mediator between God and man. Because reconciliation जो मेल मिलाप है वो दो तरह का है, एक खुदा का इंसानों के साथ मिलाप, मेल मिलाप, और एक इंसानों का इंसानों के साथ मेल मिलाप। जब यीशु मसीह पैदा हुआ, in the days of Christmas we always read when Jesus Christ was born there was an angelic choir which was singing. वो ये गा रहे थे, जमीन पर उन आदमियों में से जिनसे खुदा राजी है सुलह, peace with those men upon earth with whom God is pleased. So मेल मिलाप, रिकॉन्सिलिएशन उन लोगों के साथ खुदा का है। इट इज़ बिटवीन दोज पीपल, उन्होंने लोगों के खुदा दे नाल सुलह हुंदी पई है ਜਿਹੜੇ खुदा तो राजी ने, ते खुदा उन्हां तो राजी। अज की खुदा तुहाडे तो राजी है? इज गॉड प्लीज विद यू दिस डे? अगर खुदा तुहाडे नाल राजी, मेल मिलाप किस तरह होया? लिखा है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया
God has reconciled himself through to the world through the Lord Jesus Christ, and not imputing their trespasses unto them. उनकी गलतियों को उनके जिम्मे ना लगाया। जो उसकी गलतियां कितनी सन गुनाह कितने ने करने करते रवांगे, वो खुदा ने साढ़े जिम्मे नहीं पाया। उस अपने पुत्र यीशु मसीह के जिम्मे लाते कि भाई जीसस यू आर सिनर, जीसस यू आर अ लायर, Jesus, you are a murderer. Jesus, you are a bad person. But this person upon this earth has no sin. All the sins which you have come, which this person or that person, from the Adam to the last person who died, all the sins are upon the Lord Jesus Christ, and it is not upon the world. यीशु मसीह सारे गुनाह जिहड़े फलाने बंदे ने किते ने इंडिया च, पंजाब च, ते अफ्रीका च, अमरीका च, वो सारे गुनाह जो भी कोई करता पिया है वो इन्हां दे जिम्मे मैं नहीं लाने, ये मैं तेरे जिम्मे लाते हैं। ये बंदा जिहड़ा है बेगुनाह है, ये खुदा ने किता जी, ये जे मेल मिलाप। Reconciliation means that every sin which were committed in USA, in UK, in Africa, in India, in the Middle East, by any person, in any time frame, since the creation of mankind, all those sins, God said, Jesus, you have done, you have committed all those sins. This man, that woman, that son, that daughter, that brother, that sister, they have no sins. I am taking away all the sins of the world and I am putting it on you. Why? Is that fair? कि ये ठीक है? Is that fair that all the sins which I have committed to be imputed on the Lord Jesus Christ? Is God not a just God? कि खुदा इंसाफ नहीं करता पिया? और यीशु मसीह ने जो कोई गुनाह नहीं किया उन्होंने गुनाह की जरूरत है? मेरे गुनाह ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ या ਤੁਹਾਡੇ गुनाह भी यीशु मसीह ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। That is called reconciliation. That is called salvation. That is called atonement. ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਫਾਰਾ, ਫਿਦਿਆ ਦੇਣਾ, ਨਜਾਤ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ this is the grace of God. ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਮਰ ਕੋਈ ਜਾਏ। This is the grace of God that someone else sins and someone else dies for him. ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। What is the grace of God? ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਕੀ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਵੇ कि असीं सारे बुरे काम करते रहिए फिर भी खुदा सानू माफ़ कर दे ते सारे गुनाह यीशु मसीह ते पा दे, अपने पुत्र ते पा दे। सो व्हाट डिड गॉड डिड? खुदा ने की किया? खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया। गॉड हैज रिकंसाइल्ड नॉट ओनली वन रिलीजन, ओनली वन रेस or one color people, but it says God has reconciled to himself by the Lord Jesus Christ the whole world. The world unto himself. पूरी दुनिया दा मेल मिलाप कर लिया। खुदा नहीं चाहता कि दुनिया तो खुदा नाराज रहे। He doesn't want himself to be angry with the world. He could have destroyed the world because we have sinned so much. लेकिन उन्होंने क्या किया? मैं दुनिया, but he loves the world. God so loved the world. खुदा ने दुनिया ते इन्ना प्यार किया, उन्हें क्या दुनिया नू माफ़ कर देना बई, सारे गुनाह जिहड़े ने एक बंदे ते पा दो। क्यों? वो बंदा मुफ्त च आया सी, क्यों उत्ते पा दा? इसलिए कि उस बंदे ने क्या, जीसस ने क्या, Jesus said himself, he volunteered himself. He said, Father, पिता, अब्बा जी, इन्हां नू माफ़ कर दो। Father, forgive them. इन्हां दे सारे गुनाह मेरे ते पा दो। I will be responsible for every bad deed which they have done. मैं जिम्मेदारी लेना। खुदा ने क्या ठीक है?
खुदा ने कहा ठीक है, गॉड सेड इट्स ओके। वॉलंटियरली जीसस डाइड फॉर योर सिंस एंड माई सिंस। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜ਼ਾਕਾਰਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। फिर की किया खुदा ने? खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया, उनकी तकसीरों को उनके ज़िम्मे ना लगाया और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया। हुण खुदा ने मेल मिलाप तो कर लिया तुहाडे नाल अपना मेरा, उन्होंने मेरे लिए तुहाडे लिए एक जिम्मेदारी दी। वो सानू एक पैगाम दे रहे, एक मैसेज दे रहा है। गॉड इज़ गिविंग अ मैसेज टू अस एंड टू यू, टू मी, द मैसेज ऑफ रिकन्सिलिएशन, द मिनिस्ट्री ऑफ। उन्हें मेल मिलाप की खिदमत साढ़े ते सपुर्द करती और हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सपुर्द की, द मिनिस्ट्री ऑफ रिकन्सिलिएशन। खुदा ने मेल मिलाप की खिदमत साढ़े नाल तुहाडे नाल कीती कि देखो बई मैं तो दुनिया दे नाल मेल मिलाप कर लिया जीसस दे वसीले नाल, हुण तुसीं की करना? हुण तुसीं भी दूसरे नाल मेल मिलाप रखो। नाउ यू ऑल्सो रिकनसाइल विद मी एंड रिकनसाइल विद अदर। तुसीं मेरे नाल भी हुण मेल मिलाप रखो, मैं तो कर लिया लेकिन तुसां भी तो करना है। मैं तो जीसस दे वसीले नाल कीता है, तुसीं भी इंज करो, जीसस दे कोल आ जाओ, तुहाडा मेरे नाल मेल मिलाप हो जाएगा। आई हैव रिकनसाइल्ड माई सेल्फ टू यू थ्रू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। नाउ what you have to do to reconcile with God, you have to come through the Lord Jesus Christ to God. So he is the way. That's what he said. उन्हें कहा रात जिंदगी में I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except me. मेरे बगैर कोई पिता कोल नहीं जा सकता, ते पिता वालों भी पिता भी मेरे बगैर तुहाडे वाल नहीं आ सकता। यही तो सलीब का मतलब है। सलीब का मतलब की है? सलीब का जोड़ा यह वाला लकड़ी है वह यह जाहिर कर दी है कि इंसाना का इंसाना नाल मिलाप, तो जी सेंटर वाली लकड़ी है एक मिलाप कहती है खुदा का जमीन के लोगों का आसमान के नाल मिलाप। इसलिए उन्हें सलीब ते हथ फैलाए, सब ने कहा मैं तुहानू प्यार करना। दैट्स वाई ही एम्बेस्ड एवरीवन ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी। जिन्होंने उन्होंने दुख दिता, जिन्होंने उन्होंने सूली चाढ़िया, उन्होंने भी क्या माफ़ कर दो। Those who crucified him on the cross, who nailed him, he said, God, Father, forgive them. That is the reconciliation. कि खुदा साढ़े गुनाह साढ़े ते नहीं पा रहा, साड़ी बदकारियां साढ़े ते। ऐसे दाऊद ने भी कहता, David says, blessed is the man whose transgression are forgiven. वो बंदा मुबारक है जिदे गुनाह माफ़ होए, जिदे गुनाह माफ़ हो गए। कि तुहाडे अज गुनाह माफ़ हो गए ने? कभी तुसीं सोचा अपने गुनाहों के बारे च? तुसीं कहोगे सर भाई साहब असीं तो कोई गुनाह नहीं किया। यू विल से आई एम नॉट अ सिनर। लेट मी आस्क यू दिस, हैव यू एवर लाइड इन योर लाइफ? कि कदी तुसीं जिंदगी च कदी कोई छोटा जिहा भी झूठ बोलिया? हैव यू एवर लस्टेड? कि कदी तुसीं कोई बुरा ख्याल सोचा? एक गुनाह है। दैट इज अ सिन। टेलिंग लाई इज अ सिन। झूठ बोलना गुनाह है। एंड द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। गुनाह की मजदूरी मौत है। अगर तुसीं झूठ भी बोलिया तो फिर भी उहदी जिहड़ी मजदूरी उहदी सज़ा है मौत है। उस मौत तो बचाने लई, टू सेव यू फ्रॉम दैट डेथ, द इटर्नल डेथ, अबदी मौत तो बचाने लई खुदा ने की किया? इन्हां नूं माफ़ कर दो, मैं इन्हां नहीं मारांगा, मैं नहीं करना, अपने पुत्र नूं मार देना। जीसस क्राइस्ट हैज़ टू डाई फॉर योर सिंस, so you will not go to hell. खुदा ने मेल मिलाप की खिदमत तुहाडे सपुर्द कर दी। He has given you the ministry of reconciliation. मेल मिलाप की खिदमत तुहाडे सपुर्द की कि देखो मैं तुहाडे नाल मेल मिलाप कर लिया, तुसीं भी अपने भैणां भरावां नाल मेल मिलाप कर लो, उन्हां नूं माफ़ कर दो, मैं तुहानूं माफ़ कीता, तुसीं भी माफ़ कर दो। God is saying, I have forgiven your sins, you have to forgive the sin of your brother and sister. You have to forgive others. Don't hold on to their sins. Don't hold on to their transgression. उन्होंने जो कुछ बुरा तुहाडे नाल कीता उन्होंने अपना जिंदगी का मसला ना बना लो, उन्होंने माफ़ कर छड्डो। ये खिदमत तुहाडे सपुर्द कीती रब ने। रब कहंदा पिया मैं तुहानूं माफ़ कर छड्डना, तुसीं माफ़ कर छड्डो। इत्थे लिखिया है
खुदा ने मसीह में के वसीले से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। मसीह यसू के वसीले ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਸਾਂ, we were so bad sinners. God reconciled himself to us. Now he has given the ministry of reconciliation to you. It says here and he has given to us the ministry of reconciliation. ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਦਿੱਤੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀ कि चाहे कोई बंदा काला है गोरा है किसी भी मजहब का उधर सुलह करो, that even if someone is white or brown or Asian or whatever he is, reconcile with him. Whatever is his religion, you have to love them, you have to take care of them, you have to respect them. They might not speak the same language which you speak, maybe their skin color is different. God says you have to reconcile with them. Forget about what they have done or what their people have done to you or what that their religion has done to you or what their nation has done to you. Just forgive them and reconcile with them. That's the message to the world. There will be no peace in the world unless we reconcile with each other. दुनिया च कदी अमन और सलामती नहीं हो, because the Bible says Jesus Christ is the Prince of Peace and through him reconciliation comes. ਉਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੁਲਹ ਸਲਾਮਤੀ ਨਹੀਂ। If you take the Prince of Peace out of the peace, then there is no peace in the world. There will be no peace between the nations. There will be no peace in the government. There will be no peace in the homes. There will be no peace in the whole world. So God is saying, I have reconciled with you. I have done a peace covenant with you through the Lord Jesus Christ, that I have forgiven whatever you have done against me. जो कुछ तुसी मेरे खिलाफ किया मैं तुहानू माफ़ कर छड़िया। हुण तुसी मेरे नाल मेल मिलाप कर लो ते दूसरे नाल भी मेल मिलाप रखो। Reconcile with me and reconcile with your fellow brothers and sisters, with your fellow co-workers, with your neighbors, with other nations, with other color people, with people of other religions. That is the message God wants to give you. ਇਹ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਦਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। He has given you a ministry. You know what is a ministry? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਖਿਦਮਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਆ ਖਾਦਮ ਤੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਣਾ। Ministry comes from minister. The Greek word for minister means the one who serves other. Every believer is a minister. हर ईमानदार बंदा एक खादम है, खिदमत करने वाला दूसरिਆਂ ਦੀ। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं खिदमत लैंड नहीं खिदमत करन आया। Jesus said, I have not come here to be served, I came to serve others. दुनिया ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਜੇ। Every leader of the world, every leader, every big person, he needs someone to minister to him. Even the ministers in the government, they want other people to minister to them. But Jesus Christ said, I came here to serve you, not to be served. मैं इसलिए आया कि मैं ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂ। And he did it. ਉਹਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। He did it. He helped others. He helped others with finances. He helped others in their sickness. आओ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। Let us pray ਕਿ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, that God will send the spirit of reconciliation ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, in our homes, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, in our nation and into the world. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, कोई दूसरे तो फर्क नहीं होगा। When there will be reconciliation between man and God, then there will be reconciliation between man and man. Then there will be no differences in any color people, there will be no differences in languages, there will be no differences of religions. Everyone will live together serving one God.
थ्रू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द प्रिंस ऑफ पीस। आओ दुआ करिए। खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन लोगों के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। इस वक्त इनके घर में कोई भी प्रॉब्लम है, ना इत्तेफाकी है, ना चाकी है, डिसयूनिटी है, तेरे बेटे यीशु के नाम से इनके घरों में मेल मिलाप आ जाए। There will be reconciliation in their house, O Master God. Every indifference will go away. Every disunity will be broken right now. The power of disunity will be broken right now in their homes. Let there be unity between you and them, O Lord, through your Son Jesus Christ. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਆ ਜਾਏ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ 'ਚ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਖੁਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। Bless them, O Lord. Anoint them. Answer their prayers, O Master God. Heal their sick. Restore their health. Because you are Jehovah Rapha, our healer. Thank you, Lord, for answering our prayer. In Jesus' mighty name we pray. Amen. बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने दा। इस तरह प्रोग्राम देखते रहो. And we are so thankful that every Sunday you come in time to watch this. Thank you and God bless you. उम्मीद है कि आपको खुदा की कलाम की बातें पसंद आई होंगी। हम आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। धीरज रखवो रहम करेगा, धीरज रख, धीरज रखवो रहम करेगा, झोली तेरी यीशु भरेगा। धीरज रखवो रहम करेगा, झोली तेरी यीशु भरेगा। धीरज रख मन, धीरज रख, अब धीरज रख, हाँ धीरज रख। कल की चिंता तू मत करना, कल की चिंता, कल की चिंता तू मत करना। कल खुद अपनी, कल खुद अपनी फिक्र करेगा। धीरज रख वो रहम करेगा, झोली तेरी यीशु भरेगा। धीरज रख मन, धीरज रख, अब धीरज रख, हाँ धीरज रख। मर्जी उसकी तू करता जा, मर्जी उसकी, मर्जी उसकी तू करता जा। वादा वो अपना, वादा वो अपना पूरा करेगा। धीरज रख वो रहम करेगा, झोली तेरी यीशु भरेगा। धीरज रख मन, धीरज रख, चल धीरज रख,
हाँ धीरज रख। यीशु मसीह जब साथ है तेरे, यीशु मसीह हमारा चौपान है, इसलिए हम ये गाते हैं सदा। हालेलुया, 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 आमीन। साथ देना चे खुदा ने सी बनाया, यीशु देना तो एक ही पल विच तेरिया मुश्किलां मुका देगा सदा।